गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। IPL 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला? तो ये फाफ डुप्लेसी को। ठीक है, फाफ डुप्लेसी चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल मैच में 86 रन 59 गेंदों में बनाए। IPL 2021 फाइनल फाफ डुप्लेसी का 100वां मैच रहा। IPL 2021 इसका जो आयोजन हुआ था ये भारत और UAE दोनों जगह हुआ था, यानी दोनों देशों में। ठीक, और IPL 2021 का ये 14वां संस्करण था। IPL 2021 में विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स और उप विजेता है कोलकाता नाइट राइडर्स। इसमें 2021 के IPL मैच में ऑरेंज कैप मिला ऋतुराज गायकवाड़ को और पर्पल कैप मिला हर्षल पटेल को, जो एक बॉलर हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ को सर्वाधिक रन बनाने के लिए पर्पल कैप मिला, माफ़ कीजिए ऑरेंज कैप मिला, और सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप हर्षल पटेल को। BCCI ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये राहुल द्रविड़ को। रवि शास्त्री के बाद भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त किया है। BCCI इसका भारत में जितना भी क्रिकेट मैच होता है उनको रेगुलेट करता है। BCCI इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड हिंदी में कहते हैं। 1928 को स्थापना हुआ था। मुंबई में मुख्यालय। सौरभ गांगुली अध्यक्ष हैं। सचिव हैं जय शाह। ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस या हाथ धोने का दिवस ये 2021 में कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाए। साबुन से हाथ धोने के तरीके और लाभ को बताने के लिए जनता को शिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। इस बार यानी 2021 का थीम था हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़ें। आवर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये चीन में हुआ है। लिविंग इन हार्मनी विद नेचर के 2025 के लक्ष्य लेकर चीन में जैव विविधता का वर्चुअल महासम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जवाबदेही सहित कार्यान्वयन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बातचीत और फंडिंग की आवश्यकता पर चर्चा हुई। चीन पहली बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और यह प्रकृति के लिए एक महत्वाकांक्षी सौदे को प्राप्त करने के उनके इरादे का संकेत देगा। टॉप 5 सम्मेलन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021, ये भारत ने इसकी मेजबानी की। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री हैं, इन्होंने की है। छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी रूस ने की। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत ने की। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? तो इन्होंने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के क्षेत्र को बढ़ा दिया। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। अब BSF के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्ति दे दी गई है। BSF अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। BSF के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे। इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था। साथ ही 5 उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय समेत गुजरात में BSF की कार्रवाई का दायरा 80 किमी से बढ़ाकर 50 किमी तक घटाकर 50 किमी तय कर दिया गया है। ठीक, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। पंकज कुमार सिंह महानिदेशक हैं। जीवन पर्यंत कर्तव्य मोटो है BSF का। EPLI बॉन्ड या डिजिटल PLI पॉलिसी बॉन्ड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये भारतीय डाक विभाग ने। भारतीय डाक ने
आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक जीवन बीमा योजना बॉन्ड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया है, जिसे ईपीएलआई बॉन्ड भी कहा जाता है। डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे के अनुसार ईपीएलआई बॉन्ड विभाग का डिजिटल लॉकर के साथ पहला एकीकरण है। ईपीएलआई बॉन्ड डिजी लॉकर के साथ सहयोग में उपलब्ध होगा। इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई संचालन प्रभाग ने किया है। इंडिया पोस्ट या भारतीय डाक 1 अक्टूबर 1854 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। आलोक शर्मा महानिदेशक हैं भारतीय डाक विभाग के। किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों में आरोग्य वाटिका बनाने की घोषणा की गई है। इस वाटिका में औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन पेड़ पौधों के औषधीय गुणों से छात्र छात्राओं को अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। सरकार की घोषणा के अनुसार शिक्षण संस्थाओं में आरोग्य वाटिका बनाए जाने का उद्देश्य औषधीय वनस्पतियों एवं उनके प्रयोग की प्राचीन भारतीय परंपराओं के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना होगा। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं यूपी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 404 सीट है। एक पड़ोसी देश नेपाल है। 8 पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा लगता है और कुल 9 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य देखें तो कर्मा सैला, ठंडिया, घर करही, चौलर, लठमार, दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, घुरिया, राई, पाई डंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला, जोगिनी, छपेली आदि। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में है और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ही अभी एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जेवर बना दिया गया है। ठीक है, इसका नाम ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जेवर है नोएडा में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और प्रेम मंदिर वृंदावन में है। राम मंदिर अयोध्या में है। संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ था? यह चीन और रूस के बीच। ठीक है, चीन और रूस जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 14 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है। यह रूस और चीन के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य संरेखण के नवीनतम संकेत पर प्रकाश डालता है। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में संचार, संयुक्त युद्धाभ्यास और फायरिंग, वायु विरोधी और पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन, संयुक्त युद्धाभ्यास और समुद्री लक्ष्यों पर गोलीबारी शामिल होगी। आयोजन स्थल है रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ, जापान सागर। रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मेक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर वाराणसी होगा। इस परियोजना की कुल लागत 424 करोड़ रुपये है, जिसके तहत 4.2 किमी की कुल दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी। यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये बीपीसीएल ने। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने अपने ग्राहकों को ईंधन भरने पर नियंत्रण प्रदान करके एक तेज, सुरक्षित और स्मार्ट अनुभव प्रदान करने के लिए यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन तकनीक शुरू की है। यूफिल तकनीकी से ग्राहक ईंधन का भुगतान अपने फोन के किसी भी यूपीआई से पहले ही कर सकेंगे तथा प्राप्त क्यूआर कोड से तेल लेने के समय की भी बचत होगी। कहने का मतलब कि उस क्यूआर कोड से वो अपना तेल ले सकते हैं और उसमें
तेल लेने के लिए जो भी समय लगता है उसमें बचत होगा। ठीक है। BPCL ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1952 को स्थापना हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है और MD एंड चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह। चलिए कुछ स्टैटिक देखें। रात्रि अवकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड। किसे द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? ये लोधी गार्डन को। यक्षगान ये कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1913 में रखी गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में हुई थी। सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह स्थित है। सूर्य से सबसे दूर स्थित है वरुण ग्रह। और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष में भारतीय टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता? तो 2011 में। तो साथियों कुछ दिनों में वीडियो नहीं दे पाया, उनको मैं वन लाइनर फॉर्मेट में फटाफट उनके क्वेश्चन को भी देता हूँ, इसी के साथ ऐड कर दूंगा और आगामी एक वीडियो में भी ऐड करूंगा। ठीक है, चलिए उनको भी देख लें। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये दिव्या देशमुख। ये ग्रैंड मास्टर आपके चेस में होता है। ठीक है। IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी कौन में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? और ही विश्व पर सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी रही तो भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज और विश्व में सैमसंग। ठीक है। विश्व खाद्य दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप किस राज्य की सरकार ने विकसित किया है? तो तेलंगाना ने। ठीक। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन भारत और किस देश की सेनाओं के बीच हुआ? तो अमेरिका की। भारत कौन सी यानी कितनी बार भारतीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है? तो भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है? तो 6ठी बार यानी 6 बार। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो रितेश चौहान। पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने। ये हमारे अभी वर्तमान में खेल मंत्री हैं। चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आराध्या अरविंद शंकर। चलिए साथ में स्टैटिक जी के देखें। सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो कार्निया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा। ये 1984 में गए थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को कहते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। तो संवैधानिक प्रधान होता है ये राष्ट्रपति। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में। इजराइल की संसद को कहा जाता है नेसेट। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।